हेलो बच्चों, मैं हूं के शर्मा, के कॉमर्स क्लासेस से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 का चैप्टर अकाउंट्स में। चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BRS, जिसे हम क्या बोलते हैं, BRS भी बोलते हैं। ठीक है, अब BRS चालू करने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। BRS के अंदर हमारे पास बुक होती है कैश बुक, और दूसरी बुक है पासबुक। कैश बुक और पासबुक। तो BRS में कैश बुक का डेबिट का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज। ठीक है, और क्रेडिट का मतलब होता है कम करना, यानी कि डिक्रीज। ठीक है, ऐसे ही पासबुक में डेबिट का मतलब होता है कम करना, और क्रेडिट का मतलब होता है बढ़ाना। सही है। तो दो बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया होता है, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक हमारे पास होती है, जो कैश बुक है वो हमारे पास होती है, हम कौन है, बिजनेसमैन। और पासबुक होती है बैंक के पास। ठीक है बेटा। तो अब आप बोलोगे कैश बुक तो सर बैंक के पास होती है। हाँ बेटा, बैंक के पास तो होती है, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन हम करते हैं। कैश बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शन करते हैं हम करते हैं, और पासबुक के अंदर ट्रांजैक्शन कौन करता है, बैंक करती है। इसलिए हम जो मानेंगे कैश बुक हमारे पास है, पासबुक बैंक के पास है। सही है। कैश बुक में डेबिट का जो मतलब होता है इंक्रीज करना, क्रेडिट का मतलब होता है डिक्रीज करना। ऐसे ही पासबुक में डेबिट का मतलब होता है डिक्रीज करना, और क्रेडिट का मतलब होता है इंक्रीज करना, मतलब बढ़ाना। ठीक है, आया समझ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, BRS के अंदर मेनली ये ट्रांजेक्शन आते हैं आपके। BRS के अंदर मेनली आपके ये ट्रांजेक्शन आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ज़्यादातर केस में यही दिए होते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देगा इसमें टोटल। सबसे पहले टोटल दिखाई देता है। ये टोटल किसी भी बुक के अकॉर्डिंग दिया हो सकता है, जैसे लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम पहले कैश बुक के अकॉर्डिंग ये ले लेते हैं। कैश बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है बैलेंस 10,000 रुपीज़। ठीक है। अब जो आपके ट्रांजेक्शन है वो कैसे दिए होते हैं, देखो। ट्रांजेक्शन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ जो BRS के अंदर बार बार यही आते हैं। मतलब 99% यही आते हैं आपके ट्रांजेक्शन। नंबर 2, चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंट या क्लियर्ड फॉर पेमेंट। ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 3, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 4,
इंश्योरेंस प्रीमियम या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय द बैंक, and last transaction, a customer directly deposited into the bank। बैंक का मतलब हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन है आपकी, जो ज़्यादातर केस में यही ट्रांजैक्शन आपके रिपीट होते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना बेटा। ट्रिक क्या है इसकी, बीआरएस को करने की ट्रिक। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है। वैसे तो मैंने ये आपको रूल से भी पढ़ाया हुआ है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ। इफ़ अगर बैलेंस आपका कैश बुक का दिया हुआ है, अगर आपका कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है या फिर पासबुक का बैलेंस दिया हो, इन दोनों में से कोई एक बैलेंस दिया होगा, तो बेटा कैश बुक के बैलेंस में जैसे हमने आपको ट्रांजैक्शन लिखा है, जो अभी ऊपर जो हमने आपको ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हमने आपको जो ट्रांजैक्शन समझाया है इसको मैं बता देता हूँ। देखो ये ऊपर आप चेक कर सकते हो। तो ये जो ट्रांजैक्शन है आपके, देखो बेटा जैसे कि हमने ये ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना। अब देखो इसको करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। इसको हमें करना कैसे है, देखो बेटा जब बारी आती कैश बुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको अगर क्वेश्चन दिया हो, तो इसमें क्या करेंगे हम, ट्रांजैक्शन ए और ट्रांजैक्शन सी और ट्रांजैक्शन ई, ये आपके तीनों तो आएंगे प्लस में, ठीक है बेटा। और ट्रांजैक्शन बी और ट्रांजैक्शन डी, ये दोनों आएंगे बेटा माइनस में, ठीक है। सेम इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें क्या होगा, ए सी और ई, ये तीन ट्रांजैक्शन तो आएंगे आपके माइनस में, और बी और डी ये दो ट्रांजैक्शन आएंगे आपके प्लस में। बस ये ट्रांजैक्शन आपको याद रखने हैं, ये ट्रांजैक्शन मोस्ट ऑफ ये ट्रांजैक्शन आते हैं बेटा, और ये यदि आपको याद हो गए तो आप बीआरएस इजीली बना लोगे, कभी आपको बीआरएस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ, मैं इसी में वैल्यू पुट करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं वो आगे। अब जैसे देखो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, ऊपर वाले क्वेश्चन को ही कर लेते हैं हम। बीआरएस का फॉर्मेट देख लेते हैं पहले, फॉर्मेट क्या होता है बीआरएस का। देखो बेटा ये कॉलम हो गए आपके, देखो बेटा बीआरएस के फॉर्मेट होता है ना, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। पर्टिकुलर, अब ये ट्रांजैक्शन पहले यहाँ लिखेंगे, सबसे ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले जो बैलेंस दिया होगा जिस बुक का, उसका बैलेंस लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम कॉलम को नाम देंगे, ये हो गया अमाउंट का और ये हो गया बेटा टोटल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बैलेंस लिख देंगे, इसका बैलेंस इस वाले कॉलम में लिखा जाएगा। जैसे कि ऊपर आपको मैंने बताया था, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये
बैलेंस कितना दिया हुआ है, देखो आप जो देख रहे हो ये बैलेंस कितना दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप ये चेक करो, ये ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपको दिया हुआ 10,000, ठीक है बेटा। तो हम इसको लिख लेंगे, सबसे पहले हम इस बैलेंस को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल में आप क्या करोगे, सबसे पहले टोटल में आप इसे लिखोगे, ठीक है बेटा। टोटल में आपने लिख दिया बैलेंस 10,000 रुपीज़। अब यहाँ लिख लेंगे हम बेटा ट्रांजेक्शन हमें कैसे करने हैं, जैसे कि देखो हम लिखेंगे, हम यहाँ पर ऐड और यहाँ लिख लेंगे लेस, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन था हमारा, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या था, चेक इशूड। तो चेक इशूड मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखेंगे चेक इशूड। तो चेक इशूड मैंने आपको प्लस में बताया था, तो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन आप ऊपर लिखोगे, ठीक है। सपोज इसकी अमाउंट है 2,000 रुपये, वो हमने लिख लिया ऊपर। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या था बेटा, दूसरा ट्रांजेक्शन था चेक डिपॉजिट, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन था आपका चेक डिपॉजिट। तो जो चेक डिपॉजिट है तो ये आता है आपका लेस में, मैंने बताया था आपको बी वाला पॉइंट, ये तो ए वाला पॉइंट था प्लस में बताया था, और बी वाला पॉइंट किस में बताया था बेटा, माइनस में, चेक डिपॉजिट। तो ये आपको माइनस में लिखना है। मान के चलो इसका अमाउंट है 5,000, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला सी वाला पॉइंट हमने आपको क्या बताया था, सी वाला पॉइंट हमने आपको क्या बताया था, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सी वाला पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, मतलब बैंक के द्वारा हमें इंटरेस्ट दिया गया, ठीक है बेटा। तो ये सी वाला पॉइंट है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो ये सी वाला पॉइंट मैंने आपको किस में बताया था, प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड या फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे इनका अमाउंट लेते हैं, मान के चलो हम 8,000 रुपये, ये आ गया। अब इसके बाद में डी वाला ट्रांजेक्शन क्या था हमारा, डी वाला ट्रांजेक्शन था अ कस्टमर, देखो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। डी वाला ट्रांजेक्शन, डी वाला सॉरी, ये है इंश्योरेंस प्रीमियम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय द बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय द बैंक। तो हमने यहाँ आपको डी वाला ट्रांजेक्शन माइनस में बताया था, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे डी वाले ट्रांजेक्शन को लेस में, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है। इसका अमाउंट ले लेते हैं हम 2,000 रुपये। और लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक, इनटू द बैंक मतलब हमारे बैंक में डिपॉजिट करता है कस्टमर। हम कौन है, बिजनेसमैन है, तो हमारे बैंक में वो डिपॉजिट करेगा। तो ये मैंने आपको ऐड में बताया था। तो ई वाला ट्रांजेक्शन है वो बेटा किस में आ जाएगा, ऐड में, ठीक है। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक, आया समझ। जैसे इसका अमाउंट ले लेते हैं हम, इसका अमाउंट ले लेते हैं हम 2,000। तो ये आपका सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ बेटा यही ट्रांजेक्शन आते हैं ज़्यादातर केस में, 99% केस में। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालना है। देखो ये सारे ये जो आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, ये जो सारे ये जो आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे ऐड के ट्रांजेक्शन है और ये सारे आपके लेस वाले ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर बेटा, ऐड वाले ट्रांजेक्शन को इस तरफ ऐड करना है। जैसे 8 और 2 10 और 2 12, तो ये आपका 12,000 हो गया। इसको 12,000 ऐड करके यहाँ लिखना है। तो हमें फिर क्या करना है, इस 10,000 में, इस टोटल में, इसमें ये 12,000 ऐड कर लेना है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 22,000, 22,000 रुपये, ठीक है। और अब ये लेस वाले ट्रांजेक्शन, अब इनको लेस वाले ट्रांजेक्शन को ऐड करेंगे तो ये हो गया 7,000, ठीक है बेटा। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें 22,000 में से 7,000 रुपये को माइनस करना है। तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो आपको यहाँ लिख देना है, जो आपका बच रहा है 15,000, ठीक है। और जो बैलेंस बचेगा
जो आपको आंसर आया है इसको आपको लिखना पड़ेगा इसके सामने, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जैसे ये आपने ये बैलेंस जो है आपका, ये जो बैलेंस दिया हुआ है आपका, जहाँ से आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट, सॉरी ये रहा, ये आप जो बैलेंस दिया हुआ है यहाँ से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक लिखा जाएगा, क्योंकि हमने कैश बुक से पासबुक का मिलान किया है। ठीक है, कैश बुक से पासबुक का मिलान किया है हमने। और ये जो कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस है, जो आपका कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस है, वो आपका डेबिट बैलेंस माना जाता है। और यहाँ पर जो आंसर आएगा इसके आगे लिखा जाएगा क्रेडिट बैलेंस। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखा दिया है। आई होप कि आपको अब बीआरएस में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करूँगा। धन्यवाद।